जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि रामविलास पासवान की मौत से राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है उस सीट से भाजपा सुशील मोदी को राज्यसभा भेज सकती है, उस पर अब मुहर भी लग चुकी है। इस एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने एनडीए की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाने के पीछे भाजपा की सोची समझी रणनीति है। भाजपा को इस चीज का आभास पहले से ही था कि अगर इस चुनाव में लोजपा के किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया तो जदयू उसका विरोध कर सकती है और ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए यह सीट बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि बिना जदयू के समर्थन के इस सीट को एनडीए उम्मीदवार नहीं जीत सकता है। आगे जानेंगे कि कैसे यह सीट केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से होकर रामविलास पासवान के पास पहुंची और अब सुशील मोदी के पास पहुंचने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जदयू विधानसभा सीट में घटी सीटों के लिए चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा को लगातार दोषी बताती रही है। आपको बता दें कि लगभग 40 सीटों पर जदयू को केवल और केवल लोजपा के कारण हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर कहा था कि लोजपा अपना काम कर चुकी है। उनका इशारा नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव के दौरान लगे झटके के तरफ था। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के पहले से ही लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। अब जब राज्यसभा सीट की बात सामने आई तब ऐसी स्थिति में लोजपा ने कहा था कि भाजपा को इसका निर्णय लेना है कि किसे इस सीट से राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि चिराग पासवान की मां रीना पासवान का नाम भी लोजपा की तरफ से आगे किया गया था, लेकिन भाजपा ने इस बदले माहौल में किसी भी तरह का रिस्क लेना उचित नहीं समझा। सुशील मोदी कल तक बिहार भाजपा में सबसे बड़े कद के नेता थे और वे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के अन्य मंत्रियों के साथ काम करते आए हैं। जदयू से काफी नजदीकी है। ऐसी स्थिति में भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त था कि अगर सुशील मोदी के नाम को आगे किया जाता है तब जदयू इसे सहर्ष स्वीकार कर लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुशील मोदी का जदयू से व्यक्तिगत रिश्ता इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण हो गया। अब एक और खबर चल रही है कि सुशील मोदी को भाजपा न सिर्फ राज्यसभा में भेजेगी बल्कि उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा। सुशील मोदी को केंद्र में मंत्री पद का तोहफा देकर भाजपा की तरफ से उन्हें एक तरह से खुश करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जब रामविलास पासवान इस सीट से चुनाव लड़े थे तब उन्हें निर्विरोध चुना गया था, लेकिन इस बार के बदले माहौल में हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से भी कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जीत उसी की होगी जिन्हें प्रथम वरीयता के कम से कम 122 वोट मिलेंगे। माजरा तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भाजपा इस सीट को लेकर रिस्क लेना क्यों नहीं चाहती थी। 122 वोट का मतलब है कि किसी भी पार्टी का अकेले इसके आसपास भी ना होना। अगर भाजपा को यह सीट जीतनी है तो उसे जदयू के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के समर्थन की भी जरूरत है। अब सुशील मोदी के नाम का ऐलान कर भाजपा जदयू को चुप करा चुकी है। आप वोटिंग के गणित से यह आसानी से समझ सकते हैं कि अगर यह सीट लोजपा को दिया जाता तब इसे जीतना कितना मुश्किल था। अब आपको बता दें कि जिस सीट से सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजा जा रहा है उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस राज्यसभा सीट से 2019 के पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। 2019 के चुनाव में वे पटना साहिब लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर लोकसभा पहुंच गए, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई। वहीं 2019 के चुनाव में लोजपा एनडीए के साथ 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। लोजपा तो 6 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। दरअसल उस समय भाजपा से लोजपा की इस बात पर सहमति बनी थी कि लोकसभा के चुनाव में उसे 6 सीट दी जाएं और रामविलास पासवान को भाजपा अपने कोटे से राज्यसभा में भेजेगी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया, तो वहीं उसके बाद भाजपा ने अपने कोटे से रविशंकर प्रसाद की जो सीट खाली हुई थी उसी सीट से उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। 2019 लोकसभा के चुनाव में लोजपा के हिस्से वैशाली, समस्तीपुर, हाजीपुर, खगड़िया, जमुई और नवादा की सीट आई थी। अब आगे देखना होगा कि क्या सुशील मोदी निर्विरोध चुने जाते हैं या फिर महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। अगर महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तब ऐसी स्थिति में 14 दिसंबर को मतदान होना है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा, तो वहीं शाम 5 बजे के बाद मत पत्रों की गिनती शुरू होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से
आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।